ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदतहुल क़ाइलून वला युहसी नामाहुल आद्दून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी बअद फला युरा व क़रबा फशहदन नजवा फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तद बिस्सुखूरि मयदान अर्ज़िही। वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही व अशरफ़े बरियतिही अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल क़ुरैशी सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी सुबहानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। सलावत भेजे पर मोहम्मद। हज़रात, देर रात फ़र्श अज़ाए सरकार सैयदुश शुहदा सजा हुआ है। आशिकों के वजूद से, चाहने वालों का इंतज़ाम, एहतमाम, जोश, वलवला, मोहब्बत, इश्क ये बता रहा है कि जो गर्मी शहादत हुसैन की साहिबान ईमान के दिल में पैदा हुई है उसे कायनात की कोई ठंडक सर्द नहीं कर सकती। रात के वक्त कोई किसी को बुलाए, देर रात आ जाइए हमारे घर पे, बैठ जाइए हमारे वहाँ। अजीज़ान गिरामी, राहत व आराम, ठंडी हवा, सुकून का मौका, दिन भर की थकन, इस वक्त कोई किसी के वहाँ यूं बैठने नहीं जाता। ये सदका है सरकार सैयदुश शुहदा का, ये कुर्बानी है सरकार सैयदुश शुहदा की अज़मत है कि 1400 बरस हो गए, न दिन की थकन का एहसास है, न रात के आराम की फिक्र है। अगर फिक्र है तो सिर्फ ये कि जिक्र हुसैन की महफिल सजी रहे, जिक्र हुसैन की मजलिस आबाद रहे। ये कुर्बानी है सरकार सैयदुश शुहदा की अज़मत है। और यकीन जानिए अजीज़ान गिरामी, ये फर्श मजलिस बिछता है सिर्फ और सिर्फ करबला के मसाइब बयान करने के लिए और करबला की मुसीबतों का जिक्र सुनने के लिए। इसका और कोई मकसद नहीं। जिक्र करबला बयान हो, जिक्र मसाइब करबला बयान हो, मसाइब करबला को सुना जाए। लेकिन मसाइब करबला हकीकत में इस्लाम को जिंदा करने का जरिया है। लिहाजा उन अजीम मसाइब को सुनने से पहले हम मुतवज्जे हो जाएं कि वो कौन सी शख्सियात थी जिन पर मुसीबतें ढाई गई। इन्हीं शख्सियतों के बयान को जिक्र फजाइल कहते हैं। और उसी जिक्र फजाइल से वो गोशे भी निकल आते हैं जिसमें यह बयान कर दिया जाए कि जब इस बज़्म में आए तो किन आदाब के साथ आए, किन रस्मों के साथ आए, किन तदबीरों के साथ आए, किन एहसासात के साथ आए, किन तालीमात के साथ आए। इसी को कहते हैं तालीमात, इसी को कहते हैं अदब। तो मजालिस में जो बयान होता है वो जिक्र मसाइब करबला, मजालिस में जो बयान होता है वो जिक्र फजाइल आले मोहम्मद, मजालिस में जो बयान होता है
वो जिक्र फजाइल से निकलने वाले वो तालीमी गोशे जो हमारे किरदार को संवार सकते हैं, हमारी सीरत को संवार सकते हैं, हमारी जिंदगी को संवार सकते हैं, हमारे बच्चों को वो अदब सिखा सकते हैं जिस अदब के साथ बच्चे समाज में सर बुलंद होकर उठे। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम मुतवज्जे हों तो ये मुख्तसर सी मजलिस जो चंद लम्हों के लिए होती है, हकीकत में हमारी जिंदगी को संवारने का जरिया है, हमारे किरदार को बनाने का जरिया है, हमारी दुनिया को उस मंजिल तक पहुंचा देने का जरिया है जहां इज्जतों से देखा जाए, और हमारी आखिरत को वहां पहुंचा देने का जरिया है जहां हम बड़ी आसानी से वो तमाम मराहिल तय करके हिसाब व किताब की मंजिलों से गुजर जाएं और फिर वहां पहुंच जाएं जो हर मोमिन की तमन्ना है, हर मोमिन की आमाजगाह है, हर मोमिन की आखिरी आरज़ू है, यानी उस बज़्म में पहुंच जाएं जो तज़किरा सारी जिंदगी करते रहे, हमारी रसाई वहां तक हो जाए। ये फर्श अज़ाए सरकार सैयद शुहदा जब बिछता है अज़ीज़ान गिरामी, ये सआदत जब नसीब होती है तो बहुत से पैगामात लेके आती है। कल करबला में सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन बचाने के लिए कुर्बानी पेश की, उसी कुर्बानी को याद करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारी कोशिश ये होती है, हमारी फिक्र ये होती है कि जिस तरह कुर्बानी सरकार सैयद शुहदा ने दीन को बचाया, उसी तरह जिक्र सरकार सैयद शुहदा दीन को दवाम बख्शे। हमारी कोशिश ये होती है कि जिस तरह कुर्बानी सरकार सैयद शुहदा ने दीन को बचा दिया, अक़दार इंसानी को बचा दिया, हमारा ये जिक्र उन्हें बाकी रखने का जरिया बन जाए। मैंने जो आयत करीमा आप हजरात की खिदमत में पेश की है, सूरह मुबारक यूसुफ की आयत करीमा 108 नंबर की आयत। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब से मुखातब होकर इरशाद फरमाया, कुल हाज़िही सबीली, ऐ मेरे हबीब कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है। ऐ मेरे हबीब कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है। देखिए, कोई पैगाम जब किसी से कहलवाता है तो कह दीजिए को हटा दिया जाता है, उसके बाद पैगाम पहुंचाया जाता है। आप किसी से कहिए, फला से कहिए मसलन पंखा ले आए, तो जाने वाला है कहेगा पंखा ले आइए, ये नहीं कहेगा फला से कहिए कि पंखा ले आए। और अगर कहेगा तो अजीब सा मस्खरा महसूस होगा। लेकिन कुरान मजीद में जितनी जगहों पर खुदावंद आलम ने खास तौर पे कहलवाया है, हबीब किबरिया ने हुक्म परवरदिगार से उसे वैसे ही बाकी रहने दिया। क्यों अज़ीज़ान गिरामी? ताकि दुनिया को यह एहसास रहे कि जो कुछ कहा जा रहा है वो उधर से आया है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा जा रहा। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाल। कुल हाज़िही सबीली, ऐ मेरे हबीब कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है, ये मेरा तरीका है। इस लफ्ज़ सबील से आप वाकिफ हैं। सबील यानी रास्ता, सबील यानी तरीका, सबील यानी राहो रविश, सबील यानी हमारा अंदाज, हमारा तौर तरीका। कुल हाज़िही सबीली, क्या है सबील, क्या है तरीका, अब वो भी बयान होगा। अदऊ इल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। मेरा तरीका क्या है? मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। अदऊ इल्लाह, लेकिन कैसे बुलाता हूं? अला बसीरतिन, यानी बुलाने वाला भी बाबसीरत है और जिन्हें बुलाया जा रहा है उनके आने की पहली शर्त यह है कि साहिब बसीरत बन के आए। अला बसीरतिन, उसके बाद मैं भी तर्जुमा कर रहा हूं सिर्फ। अदऊ इल्लाह है अला बसीरतिन अना व मन तबानी, मैं भी बुलाता हूं अल्लाह की तरफ, और तन्हा मैं नहीं बुलाता, वो सब बुलाते हैं जो मेरा इत्तिबा करने वाले हैं। अना व मन तबानी। उसके बाद हबीब किबरिया ने कुरान मजीद की आयत को आगे बढ़ाया। क्यों बुलाते हैं अल्लाह की तरफ? देखिए, कोई किसी की तरफ बिला वजह नहीं बुलाता, बुलाने की कोई ना कोई वजह होती है। क्यों बुलाते हैं अल्लाह की तरफ? सुबहान अल्लाह, इसलिए कि अल्लाह हर ऐब से पाक है, जो बेऐब होता है उसी की तरफ दावत दी जाती है। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। उसके बाद ऐलान होता है वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं।
पूरा मिशन पैगंबर इस्लाम का, पूरी सीरत का खुलासा पैगंबर इस्लाम, पूरी तालीमात इस्लाम का निचोड़ है इस आयत करीमा में। कुल हाज़िही सबीली, यह है मेरा रास्ता। और कह कौन रहा है? अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो फरमाए, वो हबीब किबरिया जिसने अरब के उस समाज में, जिसे जाहिलियत का समाज कहा जाता है, जिसे गुमराही का समाज कहा जाता है, जिसे तबाही का समाज कहा जाता है, जिसे बर्बादी का समाज कहा जाता है, उस समाज में एक दो दिन नहीं 40 बरस तक पाकीज़ा जिंदगी बसर करके दिखा दिया। झूठों के दरमियान रहा, सदाकत का कलमा पढ़वा लिया। बेईमानों के दरमियान रहा, अमानतदारी का कलमा पढ़वा लिया। ऐसों के दरमियान साहिब फजीलत पैगंबर ने कहा यह है मेरा रास्ता, यह है मेरा रास्ता। आप महसूस करें, हबीब किबरिया ने पहले 40 साल तक रास्ता दिखाया, बताया नहीं, पहले दिखाया, फिर कहा यह है मेरा रास्ता। सलवात में जेबर मोहम्मद व आलिम। इस्लामी तालीमात को अगर आप महसूस करें तो एक हदीस है मासूम की, कूनू दुआतन नासे बगैर अलसनतकुम, लोगों को बुलाएं लेकिन बगैर जबान के। ये कैसे बुलाएंगे? लोगों को बुलाएं लेकिन बगैर जबान के, यानी किरदार की खुशबू इतनी फैलाएं कि दुनिया सिमटती चली आए। या अज़ीज़ान गिरामी, किसी और के करने की, किसी और के अंदर इतना हौसला नहीं है। यह हबीब किबरिया था जिसने 40 बरस तक अपने किरदार से इतना मुतासिर किया, कहा यह है मेरा रास्ता। और किसी में हिम्मत ना हुई कि खड़े होके कहे इस रास्ते में तो फला कमी पाई जाती है, इस रास्ते में तो फला नक्श पाया जाता है। किसी का न बोलना यह बताता है कि जो कह रहा है वो पाकीज़ा रास्ते का हामिल है। सलवात में जेबर मोहम्मद व आलिम। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसों के दरमियान अदऊ इल्लाह, मैं बुलाता हूं अल्लाह की तरफ। जाहिर ऐसा बुलाए और ना आए लोग, ऐसा बुलाए और ना आए, जिसका किरदार ऐसा हो वो बुलाए ना आए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, आज तो सब जाते, एक शर्त लगी हुई है। आज तो सब जाते लेकिन एक शर्त लगी हुई है। शर्त क्या है? अला बसीरतिन, आओ तो सही, बसीरत की बुनियाद पर आओ। अज़ीज़ान गिरामी, जब बसीरत की शर्त है तो क्या किसी अबू जहल से ये तवक्को की जा सकती है कि वो नबी की बारगाह में आएगा? सलवात में जेबर मोहम्मद व आलिम। अदऊ इल्लाह अला बसीरतिन, आओ तो सही लेकिन बसीरत के साथ। क्या है बसीरत अज़ीज़ान गिरामी? देखिए थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं, खासतौर से अपने छोटे भाइयों के लिए। बसीरत किसे कहते हैं? 3 हर्फ हैं, बे, स्वाद। अब तो मुश्किल ये है कि असली जबान के हुरूफ बताते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, और अगर किसी दूसरी जबान में समझाया जाए तो सारा मजा ही खत्म, इसलिए कि सब एक जैसा है। हमारी मजबूरी यह है कि हम अरबी के अल्फाज हुरूफ ही इस्तेमाल करें। बे, स्वाद, रे, इसके मानी होते हैं देखना। इससे 2 लफ्ज बनते हैं, एक होता है बसारत और एक होता है बसीरत। बसारत कहते हैं आंख से देखने को, अब बसीरत कैसे कहेंगे? बसारत कहते हैं आंख से देखने को, और बसीरत कहते हैं बिला आंखों के देखने को। अब बिला आंखों से कैसे देखा जाए? जब आंखें ही ना हो तो कैसे देखा जाए? अज़ीज़ान गिरामी, बहुत मुश्किल होता अगर खुदा अपने को बसीर न कहता। आंखें नहीं है लेकिन निगरानी सबकी जारी है, बगैर आंखों के देखा जा सकता है। सलवात में जेबर मोहम्मद व आलिम। बसीरत यानी बगैर आंखों के देख लेना। और अज़ीज़ान गिरामी, यही वजह है कि मासूम की बज़्म में बैठने वाला बगैर आंखों का है, लेकिन बसीरत की उस मंजिल पे है कि अबू बसीर कहा जाता है। ये कहीं और नहीं मिलेंगे आपको, क्या आंखें ना हो लेकिन अबू बसीर। और सिर्फ नाम नहीं रख दिया दुनिया ने, आंखों के बगैर ऐसा देखते हैं कि बैठे हुए मस्जिद नबवी में 5वें इमाम अलैहिस्सलाम दाखिल होते हैं,
ये गोशे में बैठे हुए हैं। इमाम जाके तशरीफ फरमा हुए और अपने एक सहाबी से कहा कि जाके इनसे पूछो कि इस वक्त तुम्हारा इमाम कहाँ है। अबू बसीर के पास गया इमाम का सहाबी, कहा बताओ इस वक्त इमाम कहाँ है। कहा अभी तो तशरीफ लाए हैं। कहाँ है? कहा फला गोशे में बैठे। कहा तुमने कैसे देखा? कहा इमाम को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। अजीज़ान गिरामी, अबू बसीर ने बता दिया कि गैब का पर्दा हमारी तरफ से है, उनकी तरफ से नहीं है। अगर हमारी आंखें, हमारे दिल की आंखें रोशन होती तो फिर गैब नहीं है, वो हमारे सामने मौजूद दिखाई देंगे। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। तो अजीज़ान गिरामी, बगैर आंखों के देख लेना, यानी वो समझ, वो अंदाजे फिक्र, वो गहराई, वो दिक्कत जिससे बहुत से मतालिब खुद ब खुद समझ में आ जाते हैं। अजमत क्या है बसीरत की? इससे पहले बसीरत कहते किसे है? देखिए, कोई बात अगर अपने लफ्जों में समझाई जाए तो बहुत मुश्किल होती है। मासूम के बयान का सहारा लिया जाए। मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बसीरत यानी जो सुना जाए उसमें गौर व फिक्र किया जाए। जो सुना जाए उसमें गौर व फिक्र किया जाए। गौर व फिक्र के बाद जिस नतीजे तक पहुंचा जाए उसे कहते हैं बसीरत। बगैर सोचे समझे, बगैर गौर किए हुए हर सुनी सुनाई बात के पीछे चल देना बसीरत नहीं है, बल्कि सुनने के बाद गौर करना, समझना, दिक्कत करना, सही नतीजे तक पहुंचना, इसे कहते हैं बसीरत। और सुनेंगे जाने गिरामी, मासूम ने फरमाया, 7वें इमाम अलैहिस्सलाम ने, तफक्कहू फी दीनिल्लाह। देखिए, बहुत आसान कर दिया इमाम ने सबके लिए, खासतौर से जो शुबहात बाज़ औक़ात हमारे सामने पेश होते हैं। तफक्कहू फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन के बारे में फिक़्ह की मंजिल तक पहुंचो। तफक्कहू अरबी जबान में जो अल्फाज होते हैं, फे काफ फिर वही मुश्किल हे, इसके मानी है गहरी समझ, गहरी समझ। तफक्कहू फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन के बारे में गहरी समझ पैदा करो। अब ये तो बहुत मुश्किल हो गया। गहरी समझ का मतलब क्या है? अज़ीज़ान गिरामी, किसी और के लिए समझना मुश्किल होगा, लेकिन करबला वालों के लिए समझना इसलिए आसान है कि करबला में एक रजुल फकीह भी था। अगर उस रजुल फकीह को समझ लिया तो फिक्र समझना बहुत आसान। फिक्र किसे कहते हैं? गहरी समझ। तफक्कुहू फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन के बारे में गहरी समझ पैदा करो। क्या होगा फायदा? फ़इन्नल फ़िक़्हा मिफ़्ताहुल बसीरा। फिक्र यानी दीन के बारे में गहरी समझ पैदा करना बसीरत की कुंजी है। जैसे फिक्र हासिल होती चली जाएगी, बसीरत पैदा होती चली जाएगी। जैसी जैसी दीन के बारे में समझ पैदा होगी, उतनी बसीरत परवान चढ़ती चली जाएगी। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर इंसान बाफहम बनना चाहता है, समझदार बनना चाहता है, बाशऊर बनना चाहता है, साहिबे फहम फिरासत बनना चाहता है, तो एक ही तरीका है कि दीन सीखे। और दीन सतही तौर पर ना सीखे, गहराई के साथ सीखे, दीन के बारे में गहरी समझ पैदा करे। उसके बाद हदीस का दूसरा फ़िक़रा मासूम ने फरमाया, फज़लुल फ़क़ीह है, फज़लुल फ़क़ीह है अलल आबिद का फज़ल शम्स अलल कवाकिब। फकीह को आबिद पर, फकीह को इबादत गुजार पर वही फजीलत हासिल है जो सूरज को सितारों पर हासिल होती है। फकीह को इबादत गुजारों पर वही फजीलत हासिल है जो सूरज को सितारों पर हासिल होती है। समझ गए ना जाने गिरामी, सूरज को क्या फजीलत हासिल है? इतना मालूम है हमें कि अगर सूरज रोशनी न दे, अगर सूरज रोशनी न दे तो सितारों में चमक पैदा नहीं हो सकती। समझ गए ना जाने गिरामी, अगर सूरज रोशनी न दे तो सितारों में चमक पैदा नहीं होगी। अगर फकीह अपनी तालीमात से फैज़ रसानी
यकीन न करे तो इबादत गुजारों की इबादत में रौनक पैदा नहीं होगी। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। यह इबादतों की रौनक बता रही है कि कोई फकीर है जो इसे जिला बख्श रहा है, इसमें रौनक पैदा हो रही है। वरना आप जानते हैं कि सजदा तो उसने भी किया था, कायनात के चप्पे चप्पे पर सजदा किया था। इतना किया कि बस इतना किया कि सुनते हैं आप, रिवायात में तो नहीं है ये अल्फाज, लेकिन मुअल्लिमुल मलाइका हो गया। इतना सजदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे पर सजदा किया। लेकिन अगर बसीर होता, अगर समझदार होता तो इतना तो मालूम होता कि जिसका सजदा कर रहे हैं उसके हुक्म को भी मानना जरूरी है। अगर समझदार होता तो इतना बहरहाल समझ लेता। लेकिन मालूम है आपको, सजदा करने वाला जब खुदा ने कहा उस जुदूल आदम, अब तक मेरा कर रहे थे, अब आदम का भी कर लो, तो कहना नहीं करूंगा। बारहा सुना है आपने, नहीं करूंगा। शैतान ने सजदे का इनकार किया, नतीजा क्या हुआ? फख्रु इन्नका अंता रजीम। सुना है आपने बारहा। लेकिन कभी आपने महसूस किया कि शैतान ने एक नहीं किया और हम न जाने कितने छोड़ देते हैं? आखिर हमें ऐसी सजा क्यों नहीं मिलती? अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप गौर करें तो जुर्म करना और होता है और जुर्म के लिए गलत दलील तराशना और होता है। जुर्म के लिए गलत दलील तराशना और होता है। शायद सुना हो आप हज़रात ने, ईरान के एक बुजुर्ग मर्जा तकलीद इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैहि से पहले थे, आयतुल्लाहिल उज़्मा बुरजुर्दी, हरम मुतहर हज़रत मासूमा से मुत्तसिल मस्जिद आज़म है, वहाँ उनकी कब्र मुतहर है। उनके बारे में एक बात बहुत मशहूर है, वो कहते थे मैं सबकी गीबत, जिसने जिसने मेरी गीबत की है मैं माफ़ कर दूंगा। ज़ाहिर गीबत की वजाहत का मौका नहीं है, जिसने जिसने मेरी गीबत की है मैं माफ़ कर दूंगा, सिवाय तालिबे इल्म के। उसकी गीबत, उसने अगर गीबत की है तो माफ़ नहीं करूंगा। लोगों ने पूछा आखिर क्यों? वो तो तालिबे इल्म है, उसका दर्जा तो बहुत बुलंद है, वो तो दीनी उलूम सीख रहा है। उन्होंने कहा उसकी गीबत, उसकी की हुई गीबत इसलिए नहीं माफ़ करूंगा कि तालिबे इल्म की होशियारी ये होती है कि वो पहले जिसकी गीबत करता है उसको फासिक साबित करता है, उसकी गीबत को जायज करार देता है, फिर गीबत करता है। यानी जुर्म भी करता है और जुर्म के लिए गलत दलील भी तराशता है। तो अगर गलत दलील तराशे तो फिर काबिले माफी नहीं होता। शैतान की गलती क्या है? सजदा भी नहीं किया और सजदा न करने के लिए गलत दलील भी तराश ली। क्या है दलील? बारहा सुना है आपने, उन्हें मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया। उन्हें मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया। बच्चे बहुत देर से खामोश हैं, उनका भी कुछ हक है। अज़ीज़ान गिरामी, शैतानी मिजाज पहचाना आपने? शैतान ये नहीं देखता कि क्या बना, शैतान ये देखता है कि किस चीज से बना। जब कहीं गलियों में आवाज आए कि ताजिया बास की तीलियों से बना, ये कागज से बना, समझ लेना शैतानी आवाज है जो हमारी गलियों तक आ गई है। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान गिरामी, उन्हें मिट्टी से बनाया और मुझे आग से बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुनेंगे आप, महसूस करें उन नजाकतों को जो कुरान ने समझाई है। शैतान का एक जुर्म क्या है? मिट्टी के लिए अरबी जबान में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक तीन, तो से तीन, और एक तुराब। जब जनाबे ईसा की खिलकत के बारे में लोगों को शुबा हुआ कि बगैर बाप के कैसे हो गए, तो फिर खुदावंद आलम ने अपने हबीब से जवाब दिलवाया, इन्ना मसला ईसा का मसला आदम। ईसा की मिसाल आदम जैसी है। खलकहू मिन तुराब, आदम को खुदा ने तुराब से पैदा किया। अब समझ में आया शैतान का जुर्म? अब समझ में आया शैतान का जुर्म? शैतान ने अपने को तुराब के मुकाबले में बेहतर समझा। अपने जवानों के जज्बे विला की तस्कीन के लिए अज़ीज़ान गिरामी, शैतान ने अपने को तुराब के मुकाबले में बेहतर समझा। ये हश्र हो गया कि बारगाह खुदा से निकाल दिया गया।
जब तुराब के मुकाबले में बेहतर समझने का अंजाम यह है, तो अब अगर कोई अबू तुराब के मुकाबले में अपने को बेहतर समझेगा, सलावत पे जेबर मोहम्मद वाल। तो अजीज़ान गिरामी, अगर बसीरत हो तो मसाइल को इंसान सही तरीके से समझता है, वरना बेबसीरती की बुनियाद पर या सुना और फौरन इनकार कर दिया या सुना और फौरन कबूल कर लिया। समझ चाहिए, गहरी समझ चाहिए, होशियारी चाहिए। ये होशियारी बाज़ औक़ात किताबों में नहीं मिलती, ये होशियारी किताबों में नहीं मिलती। अल इल्मु नूरुन यक़ज़िफ़ुहु अल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा, ये एक नूर है जो खुदा साहिबान तौफीक के दिल में डालता है। किसे कहते हैं? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आराबी, एक बद्दू अरब, देहाती अरब आया। या रसूलल्लाह, मैं इस्लाम लाना चाहता हूं और मैं दीन की तालीमात सीखना चाहता हूं। पैगंबर इस्लाम ने कलमा इस्लाम से सरफराज फरमाया और अपने एक सहाबी के हवाले कर दिया कि जाओ इसे दीन सिखाओ, कुरान मजीद सिखाओ। जाहिर दीन का पहला मरहला कुरान मजीद सिखाओ। सहाबी भी न जाने किस सोच में था, उसने कुरान मजीद का सूरह मुबारक ज़िलज़ाल सिखाया उसे। अब वजह क्या थी? इब्ने अब्बास की रिवायत अगर आपको याद हो, मैं जिक्र नहीं करूंगा, तो सूरह ज़िलज़ाल की अपनी अजमत है। सूरह ज़िलज़ाल सिखाया। सूरह ज़िलज़ाल में आखिरी आयत, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो शख्स एक जर्रा नेकी करेगा उसे देखेगा रोज़े महशर, और जो एक जर्रा बुराई करेगा उसे भी देखेगा रोज़े महशर। जैसे ही उस बद्दू, उस आराबी ने सुना, फौरन उठा और चल दिया। अब आराबी आगे आ गया और सहाबी पीछे पीछे चला गया। आराबी ये आवाज देता रह गया, वो चला गया। ये पहुंचे पैगंबर की खिदमत में शिकायत लेके। जाहिर पेरेंट्स उस वक्त सरपरस्त तो पैगंबर ही हैं। या रसूलल्लाह, बड़ा कम हौसला था, उसे कैसे सिखा? एक सूरा सुना और चला गया। कुछ और रुकता तो कुछ और सिखाता, कुछ और पढ़ाता। एक सूरा सुना और चला गया। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, रजा फकीहन। वो आया था तो जाहिल था, आया था तो बद्दू था, आया था तो आराबी था, आया था तो देहाती था, लेकिन जब गया तो फकीह बन के गया। ये कैसे हो गया? कहा जब ये समझ लिया कि हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा के सामने है, तो इससे बड़ी समझ क्या होगी, इससे बड़ी फिक्र क्या होगी, इससे बड़ी बसीरत क्या होगी? जब हम हर लम्हा खुदा के सामने हैं, तो जिंदगी का हर लम्हा उसे जवाब देने के लिए आमादा खुदा। सलावत पे जेबर मोहम्मद वाल। तो अज़ीज़ान गिरामी, फ़इन्नल फ़िक़्हा मिफ़्ताहुल बसीरा, फ़िक़्ह बसीरत की कुंजी है। इसीलिए हमें फ़ुक़हा की तक़लीद का हुक्म दिया गया है, इसीलिए फ़ुक़हा की इताअत का हुक्म दिया गया है, इसीलिए फ़ुक़हा के अहकाम को मानने का हुक्म दिया गया है। लेकिन मुमकिन है आप कहें कि मौलाना आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया, आज फ़क़ीह भी तो तरह तरह के हैं। ये कैसे तय हो कि किस फ़क़ीह को माने? ये कैसे तय हो? अज़ीज़ान गिरामी, मासूम ने जहाँ फ़ुक़हा की इताअत का हुक्म दिया, वहाँ एक हदबंदी भी की है। मन काना मिनल फ़ुक़हाए साइनन लिनफ़्सिह हाफ़िज़न लिदीनिह मुतीअन लिअम्रि मौलाह मुखालिफ़न लिहवा। चार शर्तें हैं जो फ़ुक़हा में से मन काना मिनल फ़ुक़हा साइनन लिनफ़्सिह, अपने नफ्स पर कंट्रोल रखने वाला। पहली शर्त, जो फ़ुक़हा में से अपने नफ्स पर कंट्रोल रखने वाला हो। साइनन लिनफ़्सिह हाफ़िज़न लिदीनिह, जो फ़ुक़हा में से अपने दीन की हिफाजत करने वाला हो। मुतीअन लिअम्रि मौला, अपने मौला का इताअत गुजार हो। मुखालिफ़न लिहवा, अपनी ख्वाहिश नफ्सानी का मुखालिफ हो। अज़ीज़ान गिरामी, चार शर्तें। कभी आपने महसूस किया ये चार ही शर्तें क्यों रखी गई? कभी गौर किया आपने ये चार ही शर्तें क्यों रखी गई?
अगर आपको शैतान की गुफ्तगू याद है ना, खुदा ने जब निकाला था तो कहा था माबूद मैं चारों रास्तों पर बैठ जाऊंगा, मैं चारों रास्तों पर बैठ जाऊंगा। शैतान चारों रास्तों पर बैठा है, मासूम ने चारों रास्तों पर पहरा बिठा दिया। साइनन ले नफ्से हाफिजन ले दीने मुतियन ले अमरे मौला मुखालिफन ले हवा। जिस जिस रास्ते पर शैतान बैठा दिखाई देगा, मासूम ने पहरा लगा दिया। अगर शैतान ना आ सका तो इताअत करना, शैतान के ताबे हो गया तो इताअत न करना। सलवात भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, जिसके अंदर ये सिफात पाई जाए वो फकीह जो नफ्स पर कंट्रोल रखता हो, जो दीन का मुहाफिज हो, जो अम्र मौला का इताअत गुजार हो, जो ख्वाहिशात नफसानी का मुखालिफ हो। ये चार शर्तें हैं। वजाहत का मौका नहीं है, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं कि नफ्स पर कंट्रोल कैसे होता है, मौला की इताअत कैसे होती है, मौला की इताअत कैसे होती है, ख्वाहिशात नफसानी की मुखालफत कैसे होती है, दीन की हिफाजत कैसे होती है, सुनेंगे अज़ीज़ान गिरामी। मुतीअन ले अम्रे मौला, मौला के अम्र की इताअत कैसे होती है, सुनेंगे अज़ीज़ान गिरामी। मालिक तलवार लेकर हाकिमे शाम के खैमे तक पहुंच गए। साइनन ले नफ्से हाफिजन ले दीने मुतीअन ले अम्रे मौला मुखालिफन ले हवा। तलवार लेकर हाकिमे शाम के खैमे तक पहुंच गए। तलवार उठी हुई है, लम्हों में हाकिमे शाम का काम तमाम हो सकता है। उठी हुई तलवार, अली का हुक्म आ गया। हाँ, अली का हुक्म आ गया, मालिक बस। इधर अली ने कहा मालिक बस। सच बताइए, अगर हम और आप होते तो क्या करते? तलवार चल जाती, फिर मौला से जाके माजरत कर लेते, मौला रुकी ही नहीं। मौला कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन रुकी ही नहीं। कम से कम हाकिम शाम का काम तो तमाम हो जाता। अज़ीज़ान गिरामी, हाकिम शाम का काम तमाम होता, लेकिन मालिक मालिक न बन पाते, मालिक मालिक न बन पाते। मालिक ने तलवार रोक के बताया कि मेरा मौला कहेगा मालिक मेरे लिए वैसा है जैसा मैं रसूल के लिए था। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान गिरामी, बसीरत चाहिए। फ़इन्नल फ़िक़्ह मिफ़्ताहुल बसीरा। अब आप महसूस करें, देखिए बहुत से शुबहात, अगर ये गुफ्तगू इस देर रात करने की नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे जवानों में, हमारे बच्चों में कुछ शुबहात ऐसे आ जाते हैं जिसके बारे में समाज में कुछ गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं। किसी को किसी नजरिए का पाबंद नहीं बनाया जा सकता, लेकिन गौर किया जा सकता है, फिक्र की जा सकती है, फिक्र की दावत दी जा सकती है। देखिए दुनिया में ये तो तय है कि कोई भी समाज बगैर हाकिम के नहीं रह सकता, ये तय है। कोई भी समाज हो, कोई भी मजहब व मिल्लत हो, कोई भी कौम हो, बगैर हुकूमत के कोई समाज नहीं रह सकता। यहां तक कि रिवायत के अल्फाज है कि अगर 10 लोग हों, बल्कि बाज रिवायत में तो अगर 2 लोग हो तो उनमें से एक दूसरे को हाकिम चुन ले ताकि उसकी तकदीर के फैसले हो सके। लेकिन अगर 10 लोग हों तो वो 10 मिल के कम से कम 9 मिल के किसी एक को अपना हाकिम चुन ले। कोई भी समाज, कोई भी मिशन, कोई भी इदारा, कोई भी कमेटी, कोई भी अंजुमन बगैर निजाम और बगैर क़यादत के नहीं चलती। और अगर चल सकती होती तो फिर सदर ना होते, फिर सेक्रेटरी ना होते, फिर नाज़िम आला ना होते, फिर खजांची ना होते। सिस्टम के बगैर कुछ नहीं चलता, है ना? सिस्टम के बगैर कुछ नहीं चलता। तो जब सिस्टम से तय होना है तो सच बताइए, अगर 2 अफराद हो, एक पढ़ा लिखा हो और एक बेपढ़ा लिखा हो, तो अक्ल क्या कहती है? पढ़े लिखे को बनाया जाए या बगैर पढ़े लिखे को बनाया जाए? इंसानी अक्ल चाहे खुद पढ़ा लिखा ना हो, इल्म की खूबी ये भी है, चाहे खुद इल्म साहिब इल्म ना हो, लेकिन कहेगा उसे बनाइए जो साहिब इल्म है। अच्छा सच बताइए, दोनों में से एक परहेजगार हो और एक उतना परहेजगार ना हो, हम नहीं कहेंगे गुनहगार हो, दूसरा उतना परहेजगार ना हो, तो सच बताइए अगर कोई ओहदा देना हुआ तो
तो पहली नजर में आप किसे देंगे? कहेंगे जो ज्यादा परहेजगार है, जो मुत्तकी है, जो आदिल है। एक आदिल हो और एक गैर आदिल हो, किसे देंगे आप ओहदा? कहेंगे जो आदिल है ना। इसी तरह मेयार बढ़ते चले जाएंगे। जो जितना बाफहम है, जितना साहिब इल्म है, जितना परहेजगार है, जितना इबादत गुजार है, जितना समझदार है, जितना बाबसीरत है, उसी एतबार से तो होते देंगे ना। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर अपनी दीनी क़यादत मासूम के दौरे ग़ैबत में, मासूम के इशारे पर किसी को दीनी रहनुमा बनाना है, तो मेयार कौन तय करेगा? मेयार हमारी अक्ल तय करेगी। जो ज्यादा साहिब इल्म हो, जो ज्यादा परहेजगार हो, जो ज्यादा बड़ा आदिल हो, जो ज्यादा बाफहम हो, जो समाज के बारे में, सियासत के बारे में, दीन के बारे में गहरी समझ रखता हो। अब न कहिए कि फिर फला लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर अल्फाज से इख्तिलाफ है तो अल्फाज में हमें नहीं पढ़ना, अगर मतालिब समझ में आ गए तो हमारा मसला हल है। सलवात भेजिए बर मोहम्मद व आलिम। तो अज़ीज़ान गिरामी, दीन के बारे में गहरी समझ, बसीरत, दिल की आंखों से देखना, मसाइल को समझना। अब जाहिर है इबादत में सबको मालूम है, एक शख्स ने हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक शख्स की तारीफ की, मौला बहुत इबादत गुजार है, मौला बड़ी नमाजें पढ़ता है, बड़ा इबादत गुजार है, आपका चाहने वाला भी है, आपसे मोहब्बत भी करता है। सुनेंगे अज़ीज़ान गिरामी, मौला पूछते हैं ये बताओ कि उसकी अक्ल कैसी है, वो समझदार कितना है? कहा मौला समझदार तो नहीं है। कहा अगर समझदार नहीं है तो फिर जो इबादतों से वो हासिल करना चाहता है वो नहीं हासिल हो सकता। जहां पहुंचना चाहता है इंसान, उसके लिए समझ चाहिए, उसके लिए बसीरत, उसके लिए फिक्र की गहराई चाहिए। मारिफत, आप अंदाजा लगाएंगे मारिफत का, समझ की अजमत क्या होती है। देखिए बगैर समझ के, अभी तज़किरा किया था मैंने, कायनात के जर्रे जर्रे पर सजदा करने वाला बेबसीरती की बुनियाद पर निकाल दिया गया। 6000 साल कम से कम सजदा किया था, 6000 साल बेबसीरती की बुनियाद पर निकाल दिया गया। और अगर बसीरत पैदा हो जाए, मारिफत पैदा हो जाए, बल्कि पैदा हो जाना यह हमारे अल्फाज की तंगी है। अगर मारिफत, ऐन मारिफत वजूद में डल जाए, अगर ऐन मारिफत वजूद में डल जाए तो फिर सजदों को न तोड़ना, खंदक के दिन की एक ज़रबत इबादत सकलैन पे भारी होगी। सलवात भेजिए बर मोहम्मद व आलिम। तो अज़ीज़ान गिरामी, समझ, गहराई इबादतों में चार चांद लगा देती है, इबादतों को जिला अदा करती है। और जब समझ और गहराई, फिक्र की गहराई से इबादतों को जिला मिलती है, तो सच बताइए ये फर्श अज़ा पे देर रात तक बैठना इबादत है कि नहीं? है ना इबादत। और अगर ये फर्श अज़ा पे देर रात बैठकर इबादत अंजाम दे रहे हैं, तो जिस करीम की अज़ा मना रहे हैं, उस करीम का करम इतना बड़ा है कि जो जैसे आया है वो सर आंखों पर, वो बारगाह है सरकार सैयद शुहदा में मौरिद कबूल है। लेकिन इमाम ने अपने पैगाम के जरिए, वाकया जिक्र करने का मौका नहीं है, एक साइल आया था, 3 सवाल किए थे मौला ने उससे, और एक जुमला कहा था। जब उसे अता किया था तीनों सवालों के जवाब में, तो एक जुमला कहा था कि जितनी मारिफत होगी उतना ही दिया जाएगा। यह खुद सरकार सैयद शुहदा का वाकया है, जितनी मारिफत होगी उतना अता किया जाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस फर्श अज़ा पर जिस बसीरत के साथ इंसान आएगा, जिस गहराई के साथ आएगा, हमारे जवान, देखिए मुश्किल अजीब व गरीब है ये फर्श अज़ा, इस वक्त चौतरफा हमलों का शिकार है, ये भी एक मुश्किल है। इस फर्श अज़ा की अजमत को कम ना समझिए, ये मासूम की दुआ है, मासूम की तमन्ना है। और मैं फिर यहां पर इस मिंबर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो रिवायात जो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई है, इस जिक्र करबला की अजमत के हवाले से, कि अगर इंसान गिरिया करे और एक आंसू रुखसार पे बह के आ जाए
तो सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जब इस तरह की हदीसें अब तो बयान ही नहीं होती, और अगर बयान हो, मुश्किल क्या है कि शैतान ताक में बैठा है, सूए इस्तिफादा का एहतिमाल पैदा करवा देता है। अगरचे याद रखिए, मैं एक जुमला कहता हूं इस मौके पर, अगर इस तरह की हदीसें किसी का ख्याल ही है कि समाज में सूए इस्तिफादा का दरवाजा खोलती हैं, तो फिर क्या कीजिएगा कुरान मजीद की उन आयतों को जो साफ लफ्जों में कहती हैं इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, खुदा तुम्हारे सब गुनाहों को माफ कर देगा। तो अगर खुदा सब गुनाहों को माफ करे तो बदगुमानी का दरवाजा ना खोले। तो अगर मासूम कहें फर्श आज़ाब पे आओ तो सही, मारिफत के साथ आंसू बहाओ तो सही, गुनहगार आओगे, पाकीज़ा होके जाओगे। सलवात भेजिए बर मोहम्मद व आल। अज़ीज़ान गिरामी, ये फर्श आज़ा हमारी इस्लाह का जरिया भी है। मैंने एक जुमला कहा था शुरू में, असल तो ये बज़्म मुनक़िद होती है जिक्र मसाइब के लिए, सिर्फ और सिर्फ माल मजलिस, बुजुर्ग कहते थे माल मजलिस, असल मजलिस है जिक्र मसाइब। और मासूमीन के जमाने में मरसिया, जिक्र मुसीबत के अशार यही पढ़े जाते थे इन मजालिस में। लेकिन किसके मसाइब पढ़े जा रहे हैं, उसकी बारगाह में आने का अदब क्या है, ये बयान करने के लिए चंद लम्हा तमहीदी तौर पर फजाइल बयान होते हैं। असल में जिक्र मसाइब। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये फर्श आज़ा जो बिछा है, इस फर्श आज़ा पर आने वाले यकीन जाने उस करीम की बारगाह में आ रहे हैं, जहां हुर जैसा गुनहगार आता है आजाद होके वापस जाता है। यकीन जाने हुर जैसा गुनहगार आता है शर्मिंदगी के साथ, तौबा की उम्मीद के साथ, पेशानी पर शर्मिंदगी का पसीना होता है, आए तो सही फर्श आज़ा पर। अगर हुसैन की बज़्म उसे पाकीज़ा ना बना दे तो फिर साहिबे तहारत की बज़्म ही कहां से हुई, साहिबे तहारत की बज़्म ही कहां से हुई। अज़ीज़ान गिरामी, आपने महसूस किया है बड़ा से बड़ा गुनहगार इस बज़्म में आता है। और एक कुरान मजीद की आयत आप बारहा सुनी है आपने, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर कुरान की ज़बान में नमाज बुराइयों से रोकती है, तो क्या हम इस फर्श आज़ा को नमाज से कमतर समझते हैं कि ये हमें बुराइयों से नहीं रोक सकती? यकीनन अगर नमाज का हक अदा हो तो बुराइयों से रोकती है, अज़ा भी अगर अज़ा का हक अदा हो जाए बुराइयों से रोकेगी। सलवात भेजे बर मोहम्मद व आल। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी और आपकी कोशिश यकीनन है कि जवानों में बेदारी पैदा हो, जो समाज में खुदा ना खास्ता कमियां पाई जाती हैं वो कमियां दूर हो। सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी यही पैगाम दिया है, उरीदु अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं चाहता ये हूं कि नेकियों का हुक्म दूं, बुराइयों से रोकूं, इस्लाह उम्मत। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप इजाजत दें, देर हो गई है, तो एक वाकया पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अभी चंद दिन पहले ही से पढ़ा है, एक सॉफ्टवेयर है जामिउल क़सस के नाम से, उसमें जिक्र है वाकया पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आराबी, वही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में, आराबी कहते हैं, उर्दू में हम बद्दू अरब कह देते हैं, जो मुतमद्दिन और शहर का रहने वाला ना हो। वो आया पैगंबर की खिदमत में, पैगंबर इस्लाम से कुछ सवाल किया, आपके पास जो कुछ था थोड़ा बहुत आपने उसे दे दिया, उसे नागवार गुजरा, उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इधर उसने बुरा भला कहना शुरू किया, उधर साहब को गुस्सा आया, क्या रसूलल्लाह इसका काम तमाम कर दे, आपको बुरा भला कह रहा है। पैगंबर इस्लाम ने समझाया और उसे घर लेके गए। घर में जो कुछ था थोड़ा बहुत वो भी दिया। उसने देखा कि खुद घर जब देखा तो उसे तवक्को हो गई कि इनके पास तो वाकई नहीं है, लिहाजा खुद शर्मिंदा हो गया और कहने लगा मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने जो आपको उल्टा सीधा कहा, जो गलत बातें आपको कही, उससे माजरत चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम ने कहा तुमने चूंकि सबके सामने कहा था, मैंने तो माफ कर दिया, लेकिन वो लोग नाराज हैं, लिहाजा अगर जाके उनके सामने भी कह दो तो तुम्हारे लिए खतरा नहीं रहेगा, तुम महफूज रहोगे। उसने कहा मैं कोई बात नहीं, मैं जाके कह दूंगा। दूसरे दिन मस्जिद में आया, पैगंबर इस्लाम और तमाम असहाब तशरीफ फरमा है,
उसने सबके सामने कहा मैं माजरत चाहता हूं, मैं पैगंबर का शुक्रगुजार हूं जितना इन्होंने अता किया है। जब वो माजरत कर चुका, सब लोग खुश हो गए, तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बताओ कि वो तरीका बेहतर था या ये तरीका बेहतर है। उसके बाद आपने एक मिसाल दी है कि मेरी मिसाल उस शख्स की तरह हो जाती जिसका ऊंट भड़क गया था। एक शख्स का, जाहिर अरब में ऊंट ही पालते थे लोग, ऊंट भड़क गया था। वो ऊंट पकड़ने के लिए बढ़ा तो जो हमदर्द लोग होते ना महल्ले के, वो भी साथ साथ हो लिए और आहिस्ता आहिस्ता भीड़ बढ़ती चली गई। और जब भीड़ बढ़ती चली गई तो फिर ऊंट और ज्यादा भड़कता चला गया। जितना भीड़ बढ़ती चली जा रही है उतना ही ऊंट भड़कता चला जा रहा है। जब बहुत दूर निकल गया और भीड़ भी आगे बढ़ती रही तो आखिर उस शख्स ने हाथ जोड़े कि भाइयों जहमत माफ, आप लोग अपने अपने घर तशरीफ ले जाएं, मेरा ऊंट है, मैं उसे बड़ी आसानी से काबू में करना जानता हूं। जब वो लोग वापस गए तो इस शख्स ने थोड़ी सी घास उठाई और आखिर वो घास लेके चुमकारता हुआ आगे बढ़ा। ऊंट ने भी अपने मालिक को आता हुआ देखा, आहिस्ता आहिस्ता वापस आया और वो घास खा के उस मालिक के साथ चला गया। अज़ीज़ान गिरामी, महसूस किया ना आपने, कभी कभी हमारी इस्लाह की भीड़ अच्छे खासे राह रास्त पर आने वालों को इतना भड़का देती है कि वो बहुत दूर निकल जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने एक हदीस अर्ज की थी, कभी शायद साहिब बानी मजलिस के इलाके में गया था मजलिस पढ़ने के लिए, मैं वो हदीस सुना दूं आप हजरात को। सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन सलाम ने इरशाद फरमाया है, मन अहब्बका नहाका वमन अबगदका अगराका। जो आपसे मोहब्बत करेगा वो आपको टोकेगा और जो आपसे नफरत करेगा वो गलतियों पर आपकी पीठ थपथपाएगा। इसका मतलब यह है कि हर टोकने वाला दुश्मन नहीं होता, दोस्त होता है। लेकिन एक और हदीस है छठे इमाम अलैहिस्सलाम की, अहब्बु अखवानी इलैया मन आदा इलैया उयूबी। मेरा अजीज तरीन भाई वो है जो मेरे उयूब को, देखिए अरबी जबान में अहदा के दो मानी हैं, एक होता है रहनुमाई करना, जो मेरे उयूब की तरफ मेरी रहनुमाई करे। सच बताइए, मासूम के दामने किरदार में किसी की मजाल है कि बुराई देखे? लेकिन मासूम क्यों इरशाद फरमाते हैं? ताकि हमें अगर कोई टोके तो बुरा ना लगे। अहब्बु अखवानी इलैया, मेरा अजीज तरीन भाई वो है जो उयूब की तरफ रहनुमाई करे। लेकिन अहदा के एक दूसरे मानी भी है, मेरा अजीज तरीन भाई वो है जो मेरी कमियों को हदिये की सूरत में पेश करे, हदिये की सूरत में पेश करे। अजीज़ान गिरामी, हदिया कैसा दिया जाता है मालूम है आपको? कल समझना मुश्किल रहा होगा, आज बड़ा आसान है। किसी शादी में चले, किसी बर्थडे पार्टी में चले, तोहफा खरीदा, गिफ्ट खरीदा और जिससे खरीदा था उससे कहा था इसे पैक कर दीजिए। ये पैक क्यों करवा रहे हैं? ये हदिया तो दे रहे हैं ना, पैक क्यों करवा रहे हैं? का हदिया पैक करके दिया जाता है, हदिया छुपा के दिया जाता है। अजीज़ान गिरामी, मासूम की हदीस समझ में आई, मेरा अजीज तरीन भाई वो है जो मेरी कमियों को छुपा के तन्हाई में सिर्फ मुझसे बयान करे। जब इस तरह बयान की जाएंगी तो कभी आपने सोचा बुरा लगेगा किसी को? कभी किसी को गलती का एहसास होगा? नहीं। अजीज़ान गिरामी, समाज में इस्लाह का जज्बा पैदा हो, टोकने वालों को दुश्मन न समझें, लेकिन टोकने वाले भी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें, अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। और अज़ीज़ान गिरामी, ये अज़ा क्यों मनाते हैं? देखिए, एक पहलू सिर्फ नहीं हो सकता। हमारे सामने उन अफराद के भी सवालात हैं कि अज़ा कहां से आ गई, ये मजलिस कहां से आ गई, ये जिक्र करबला कहां से आ गया। मुश्किल ये है अज़ीज़ान गिरामी कि हमने कुरान को छोड़ दिया, पढ़ना भी छूट गया, अब तो समझना छूट गया, गौर करना छूट गया। कुरान ने जो हमसे मुतालिबात किए थे, अगर मैं जल्दी अगर हमारे जवान कुरानी आयतों को पढ़ें तो इस अज़ा का मुफस्सल जवाब इन्हीं कुरानी आयतों में है, तफसील का मौका नहीं है। कुतिला अस्हाबुल उखदूद, अस्हाबुल उखदूद कुछ वो अफराद हैं जिन्होंने साहिबान ईमान को एक गड्ढे में आग जला के जला दिया है।
खुदावंद आलम जालिमों की मजम्मत का तज़किरा करता है कुरान मजीद में। अगर करबला के जालिमों का तज़किरा किया जाता है तो सुन्नत कुरान है। व इज़ल मऊदतो सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बड़ा तफसीली तज़किरा हो सकता था। कुरान मजीद में मरसिया पढ़ा जाता है बेगुनाह कत्ल की जाने वाली लड़कियों का। वो साहिबान ईमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है, लेकिन जिसे बेगुनाह कत्ल किया जाए कुरान मजीद उसका मरसिया पढ़ता है। तो अगर करबला के मैदान में किसी को बेगुनाह कत्ल कर दिया गया हो, अज़ीज़ान गिरामी, शायद ताबूते सरकारे टलियल जवान निकलना है जवानों के लिए, खास तौर पर सरकार सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जब इस जवान को रुखसत किया है तो एक जुमला कहा है, जवानों के लिए पैगाम है, बारिला गवाह रहना, उसे भेज रहा हूं जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे रसूल से मुशाबे है। देखिए, सूरत में मुशाबे होना अपने इख्तियार में नहीं है ना, रसूल के घराने का रसूल जैसी सूरत हो गई, लेकिन किरदार तो रसूल का। अली अकबर ने 18 बरस की उम्र में रसूल के किरदार को इख्तियार करके बता दिया कि जवानों, अगर इरादा पुख्ता हो तो सीरत को उतारा जा सकता है। कौन है अली अकबर? मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं कूफे में। आपने इरशाद फरमाया कि जो मेरा चाहने वाला हो वो खड़ा हो जाए। सब खड़े हो गए, बहुत से अफराद, एक ज़ईफ़ा बैठी रह गई। मौला ने इशारा किया, तुम मेरी चाहने वाली नहीं हो? उसने कहा, मौला बहुत चाहती हूँ आपको, बहुत मोहब्बत करती हूँ। मौला ने कहा, फिर खड़ी क्यों नहीं हुई? कहा, मौला मेरा जवान बेटा हाकिम शाम की कैद में है, उसके फिराक में जिस्म में इतनी ताकत नहीं रह गई कि खड़ी हो सकूं। अज़ीज़ान गिरामी, मेरा मौला फरमाता है उससे मिलना चाहती हो? उस ज़ईफ़ा ने कहा, मौला अगर हो सके तो यकीनन मिलना चाहती हूँ। मौला ने इशारा किया और वो जवान सामने मौजूद था, लेकिन इधर वो ज़ईफ़ा उस जवान को गले से लगा के मोहब्बत के आंसू बहा रही थी और उधर अली मिंबर कूफा पर गम आलम के आंसू बहा रहे थे। लोगों ने पूछा, मौला ये रो क्यों रहे हैं, ये तो खुशी का मौका है। मौला ने कहा, मैंने इस जवान को देखा, मुझे करबला में अली अकबर याद आ गया। सुनेंगे अरबाब अज़ा, कौन है अली अकबर? कौन है अली अकबर? यकीनन सुना होगा आप हजरात ने, मदीना मुनव्वरा में एक ईसाई आया, वो मस्जिद में जाना चाहता था, लोगों ने रोका। उसने कहा, मैं पैगंबर के हाथों पे मुसलमान हो चुका हूँ, मैं मस्जिद में जाना चाहता हूँ, पैगंबर के जानिशीन से मिलना चाहता हूँ। लोग मस्जिद लेके गए, सरकार सैयदुल शुहदा से उसने माजरा बयान किया। सरकार सैयदुल शुहदा ने दरियाफ्त किया कि पैगंबर से मिलना चाहते हो, पैगंबर को देखना चाहते हो? उसने कहा, हाँ फर्जंद रसूल, अगर मुमकिन हो तो यकीनन देखना चाहते हैं। पैगंबर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जवान बेटे को बुलाया, चेहरे पे नकाब पड़ी हुई थी। अली अकबर को हुक्म दिया कि नकाब को हटा दिया जाए। सुनेंगे अरबाब अज़ा, इधर नकाब हटी, उधर वो शख्स गिरा और बेहोश हो गया। मदीना मुनव्वरा है, पानी है मुयस्सर, सरकार सैयदुल शुहदा ने पानी के छींटे दिए, वो शख्स होश में आया। इमाम ने एक जुमला पूछा, नफ्सियाती जुमला, साहिबान औलाद दिलों पे हाथ रख के सुने। आप पूछते हैं, लौ कान लका मिस्लु हाज़ल वलद, लौ कान लका मिस्लु हाज़ल वलद व तुसीबहु शौकतुन फमाज़ा तस्ना, अगर तेरा ऐसा कोई जवान बेटा होता और उसे कांटा चुभ जाता तो तू क्या करता? सुने अरबाब ऐसा, दिलों पर हाथ रखे, साहिबान औलाद, अगर तेरा ऐसा कोई जवान बेटा होता और उसे कांटा चुभ जाता तो तू क्या करता? सुनेंगे क्या जवाब दिया। वो कहता है, सैयदी अमूत, ऐ मेरे सैयदो सरदार, मैं शिद्दत गम से मर जाता। सुने अरबाब ऐसा, मेरा मौला क्या फरमाता है? आप फरमाते हैं, वल्लाहि अरा बिआइनी हाज़ा मुक़त्तान बिस्सुयूफ़ इरबन इरबा, खुदा की कसम मैं सहराए करबला में अपनी इन्हीं आंखों से इस जवान को तलवारों से टुकड़े टुकड़े देखूंगा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सरकार सैयदुल शुहदा के। अरबाब अज़ा, सुनेंगे आप, इतना खूबरू जवान कि अगर गैर भी देखे
और कांटा चुभ जाने का तसव्वुर पैदा हो तो शिद्दत गम से मर जाए। आप महसूस करेंगे कैसे कैसे कड़ियल जवान के कलेजे पे हुसैन ने बर्छी का फल देखा होगा। बारहा सुना है आपने सरकारे अली अकबर जब रुखसत आखिर के लिए आए हैं और रुखसत होके गए हैं, हार बाबेजा दोबारा वापस आए फिर गए, वो कैफियत तफसील बयान करने का मौका नहीं है। मैदान जंग में आप जिहाद कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, भागी हुई फौजें वापस आती हैं, भागी हुई फौजें वापस आती हैं। अली अकबर के कलेजे में बर्छी का फल लगा, अली अकबर ने घोड़े के गले में बाहें डाली। सुनेंगे अरबाब-ए-अज़ा, वो घोड़ा लश्करे आदा में ले गया। जब लश्करे आदा के दरमियान से वो घोड़ा अली अकबर को जख्मी अली अकबर को लेके गुजर रहा था तो कोई तीर मारता था, कोई तलवार मारता था, कोई नेज़ा मारता था। अली अकबर जीते जी तलवारों से टुकड़े टुकड़े हो गया। हाँ अरबाब-ए-अज़ा आवाज दी, अलैका मिन्नी। हुसैन आगे बढ़े, या अली मेरे लाल कुछ दिखाई नहीं देता। सराहने पहुंचे, एक मर्तबा हुसैन ने देखा अली अकबर के कलेजे पे एक हाथ रखा हुआ है, जवान बेटा एड़िया रगड़ रहा है। हुसैन सराहने बैठ गए, आस्तीन को उल्टा। हुसैन चाहते हैं कलेजे से पर्ची की अनी को निकाले। हार बाबेजा ये इम्तिहान की मंजिल थी, खलील खुदा ने जन्नत को छोड़ा। हाँ हुसैन वो ख्वाब था, ये ताबीर ख्वाब है। हुसैन ने अली अकबर के कलेजे में हाथ डाला, बर्छी का बल पकड़ा, अली अकबर का छिदा हुआ कलेजा, अली अकबर का कलेजा बाहर निकला। हुसैन ने अली अकबर की बर्छी को निकाला, कलेजा बाहर आ गया। अली अकबर मर्सिया पड़ता है हुसैन। ए अली अकबर तुमने दुनिया के अम्मो हम से नजात पाली, बक़िया अबू का फर्जन वहीदा, तुम्हारा बाप तन्हा रह गया। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लब यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।